नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक 72 आया हुआ है, वर्कशीट नंबर 72 हिंदी विषय में, जो कि यहाँ पर 18/1/2022 के लिए है। और यहाँ पर अभ्यास और पुनरावृत्ति है, इस पर आपके लिए यह दिया गया है यह कार्यपत्रक। और चलिए देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है और उत्साह एवं अट नहीं रही से कुछ प्रश्नोत्तरी हैं आपके लिए। यह आप पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमें अभ्यास करना है केवल कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं उत्साह और अट नहीं रही नामक कविता के कवि के बारे में, रचनाकार के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचयिता हैं, जिन्होंने यह दोनों कविताएं लिखी है, जिनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। 1897 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1981 ईस्वी में। और इनके जो जन्म स्थान है वह बंगाल में था, बंगाल में महिषादल राज्य में, जो कि इनका जन्म स्थान है। साथ ही साथ इनके कुछ रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, जैसे कि परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, आपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि यह इनकी काव्य रचनाएं हैं। और भी कई सारी रचनाएं इन्होंने की है। कई सारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और अब इसमें हम कुछ बातों पर चर्चा करते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं कि कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कभी अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इनसे कविता और अधिक सुंदर एवं प्रभावशाली बन जाती है। किसके माध्यम से ये बनती है? हमारे जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। कोई भी कवि होता है वह अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है अलंकारों का। और अलंकार दो तरह के होते हैं। वैसे मैं अलंकारों से संबंधित वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, यह पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से। 2 या 3 वीडियो इसमें है जिसमें सारे अलंकारों के बारे में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 तरह के होते हैं अलंकार। पहला शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। तो आपके पास शब्द और अर्थ दोनों अलंकार दे रखे हैं। तो शब्दों को विशेष तरीके से प्रयोग करने पर सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। जहाँ पर हम शब्दों को किसी विशेष तरीके से प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को इस तरह से प्रयोग करते हैं कि उससे एक चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। जबकि शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द अर्थ अलंकार कहलाते हैं। लेकिन जहाँ पर उन शब्दों के अर्थ से सौंदर्य को और अच्छा किया जाता है, काव्य के सौंदर्य को और अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनाया जाता है अर्थ के माध्यम से, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। तो जैसे कि इनके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि शब्द यानी कि शब्दों से और अर्थ यानी अर्थ से, तो ये दोनों हो गए हैं। जब किसी प्राकृतिक वस्तु या घटना का वर्णन मनुष्य की तरह किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अब एक मानवीकरण अलंकार का यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि जब किसी प्राकृतिक वस्तु का वर्णन मनुष्य की तरह किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार की उत्पत्ति होती है। किसी भी प्राकृतिक चीज़ के हम जहाँ पर बात करते हैं मनुष्य के संदर्भ में और वहाँ पर मनुष्य की तरह उसको व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर होता है मानवीकरण अलंकार। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तरी देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है वे आपके लिए दिए गए हैं कि घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो घेर घेर घोर गगन में जो ये एक पंक्ति है हमारे इसी काव्य से संबंधित, तो इसी से लिया गया है। यहाँ पर कौन सा अलंकार
कहा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर घेर घेर जो है इसको हम कहेंगे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि घेर घेर एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और उसका अर्थ भी एक समान है, इसलिए पुनरोक्त हो गया। और जो घेर और घोर है, दूसरा और तीसरा जो शब्द है घेर और घोर उसमें है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि घा और घा दोनों का प्रयोग हो रहा है, 2 बार हो रहा है, एक से अधिक बार हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और एक ही जगह पर हो रहा है। घेर में भी पहले स्थान पर घा है और घोर में भी पहले स्थान पर घा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उत्साह कविता में बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा गया है? जो उत्साह कविता है उसमें बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा गया है? क्योंकि जब बादल आते हैं तपती गर्मी में, गर्मियों के मौसम में खूब गर्मी होती है, लू चल रही है, और उस समय में बादल आकर बरसात करते हैं, बारिश करते हैं, तो काफ़ी सुकून मिलता है, जिसमें सभी को सुकून मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हों। और जो नए पौधे उसी के बाद खिलने शुरू हो जाते हैं, अंकुरित होते हैं, तो एक नया जीवन आता है। मनुष्यों में एक ताजगी से आती है, जानवरों में भी, तो सभी खुश रहते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत वहाँ से होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अनुप्रास अलंकार से आप क्या समझते हैं? अनुप्रास अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए, एक बार नहीं, एक से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द नहीं, अक्षर। जैसे कि मैंने घेर घोर में बताया, घेर घोर गगन में घेर और जो घोर है इसमें 2 बार आ रहा है घा, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इसी प्रकार जब एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार को किसी उदाहरण से समझाइए। तो मानवीकरण अलंकार जहाँ पर किसी प्राकृतिक वस्तु का क्या होता है, हम मानव की तरह जो होता है उसका वर्णन करते हैं, मनुष्यों की तरह उसका वर्णन करते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, तो इसमें हम मेघों की तुलना कर रहे हैं कि मेघ जो आए हैं वह बन ठन सवर के आ रहे हैं, यानी कि भाई बादल आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं? बन ठन के आ रहे हैं। और बन ठन के कौन आता है? भाई मनुष्य ही आता है। बन ठन सवर के तो मनुष्य ही आता है, लेकिन यहाँ पर मेघों पर के लिए बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है कि इन सभी के उत्तर आप अपनी कॉपी में ज़रूर कर सकते हैं और अपने आप कर सकते हैं, अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, गतिविधि है कम से कम 8 पंक्तियों की अपनी मन से किसी कविता का निर्माण कीजिए और उसमें प्रयुक्त अलंकारों को समझाइए। तो एक कविता आपको लिखनी है, कम से कम 8 पंक्तियों की कविता होनी चाहिए, और इसको लिखकर इसमें आपने अनुप्रासों वो जो अलंकार होते हैं, उन अलंकार किन किन अलंकारों का आपने प्रयोग किया है उसके बारे में ज़रूर लिखेंगे। और ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि 8 पंक्तियों की कविता आप लिखिए और इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उस कविता को, ताकि सभी को पता लग सके कि आपकी कविता किस तरह की है। और फिर देखते हैं कि कितने लोगों को वह पसंद आती है, और अधिक लोगों को पसंद आती है तो आप समझिए कि आप भी एक कवि बनने की राह में चल रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेखन एक बहुत बढ़िया चीज़ है और लिखते रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ अपने मन से जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको लिखिए, और आपको अपने आप में एक अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए, ये था आज का वीडियो कक्षा 10वीं के लिए, वर्कशीट नंबर 72 का 72 का। उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, इसे शेयर करें। और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।